है। पंकज सिंह को कितने दिन की जेल हुई है कि पवन सिंह ने करवाया है ऐसा? इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है। पवन सिंह हो या भोजपुरी में हो, मुन्नी बदनाम हो रही है, शीला भी जवान हो रही है, और खेसारी लाल ने भी गाया है कि चाची की बाची, कलुआ की माँ, काजल, ये सब तमाम गाने गाए हैं खेसारी लाल ने भी। लाल के बेटी पे गाना गाने वाला पंकज गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल ये केस खेसारी लाल की तरफ से शिवनंदन भारती जी लड़ रहे हैं, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। कैसे गिरफ्तार हो गया पंकज सिंह और कितने दिन की गिरफ्तारी हुई है और कितने दिन उसे जेल में रहना होगा, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाँ सर, कैसे गिरफ्तार हो गया पंकज सिंह? देखिए, गिरफ्तार तो पुलिस करती है, और वो दरअसल इसमें जो एलिगेशन था वो बहुत ही गंभीर नेचर का अपराध था कि एक नाबालिग बच्ची का तस्वीर का उपयोग करते हुए अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया था। तो उसी आधार पर जो है इसमें जो अप्रोप्रिएट धाराएं हैं, एक्ट है, उसके तहत इसमें केस दर्ज हुआ, और उसी आधार पर पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई, और वो लगातार सोशल मीडिया पर आकर लाइव आकर एक तरह से जातिगत हिंसा को भी भड़काने का पुरजोर कोशिश किया। इसी वजह से पुलिस ने उन तमाम चीज़ों को देखा और उनको लगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर में ये व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है पुलिस ने किया और वो गिरफ्तार हुआ। पंकज सिंह हमेशा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे बोलता है कि खेसारी लाल सबकी बेटी पे गाना गाते हैं, मैं खेसारी लाल की बेटी पे गाना गा के दिखाया हूँ खेसारी लाल को और गा दिया हूँ। देखिए, ऐसा है कि वो जो इनके बारे में जो बातें कही जा रही है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि खेसारी लाल जी के बारे में ये जो एलिगेशन है कि वो आज तक किसी की बेटी का तस्वीर लगाकर पर्टिकुलर किस, देखिए काल्पनिक नाम तो होता है, ये पिक्चर में भी किसी का नाम को डायलॉग है बहुत पुराना, अमरीशपुरी का, मोगैम्बो खुश हुआ, तो मोगैम्बो नाम का कोई व्यक्ति तो है ही दुनिया में, तो क्या वो आपत्ति कर सकता है? गंगा जल पिक्चर दीजिएगा तो उसमें जो विलेन का रोल लिया था उसमें साधु यादव नाम रखा गया, तो बिहार की पृष्ठभूमि से जोड़ा गया, तो उस टाइम के जो एक वर्तमान जो चर्चित हस्ती है उनका नाम था, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत चीज़ पर लिया, तो वो भी केस कर सकते। तब तो कोई पिक्चर चल ही नहीं सकता। शीला की जवानी, तो शीला नाम की कोई भी लड़की है, तो ये जनरल होता है। मुन्नी बदनाम हुई तो मुन्नी नाम की लड़की। तो सर, ये पिक्चर में हो या भोजपुरी में हो, मुन्नी बदनाम हो रही है, शीला भी जवान हो रही है, और खेसारी लाल ने भी गाया है कि चाची की बाची, कलुआ की माँ, काजल, ये सब तमाम गाने गाए हैं खेसारी लाल ने भी। मैं कह रहा हूँ, देखिए अपराध की श्रेणी में तो जब जनरलाइज आप करते हैं, किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट करके नहीं आप गाते हैं कोई भी चीज़, तो वो अपराध की श्रेणी में। जनरल चीज़ का यूज करना कोई अपराध नहीं है। अपराध तब होता है जब किसी खास व्यक्ति का तस्वीर लगाकर और उसको आप व्यक्तिगत तौर पर गाली देते हैं, तो उसमें वो डायरेक्ट एलिगेशन होता है और उस चीज़ को आप इंडिकेट कर, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। मुन्नी बदनाम हुई तो किस जगह की मुन्नी, किसका नाम, उसके पिता का क्या नाम, उसके बहन का क्या नाम, पारिवारिक पुरुष में कोई खास व्यक्ति है, वो चीज़ को इंडिकेट नहीं होता। मुन्नी एक जनरल नाम है। सर, कहीं गाना बज रहा है मुन्नी बदनाम हुई और मुन्नी नाम की लड़की अगर जा रही है सड़क से, तो उस मुन्नी को तो ठेस पहुंचेगा ना। देखिए, मुन्नी को ठेस पहुंचेगा, मुन्नी नाम की व्यक्ति का, ये जो आपका कहना है, तब तो कोई भी सर मिला जुला के कहना ये है, मिला जुला के सर कहना ये है कि खेसारी लाल अपनी गलती मानते हैं। नहीं, इस बात को आप समझिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। संगीत का मतलब होता है मनोरंजन, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, परंतु यदि गाली का उपयोग एक हथियार के तौर पर किया जाए, गाने के तौर पर, कि हम जो है सो किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी को प्रतिशोध की भावना से यदि करते हैं, तो वो गाना या गज़ल हो ही नहीं सकता है, कान को प्रिय लग ही नहीं सकता है। शब्दों का चयन जो होता है, नाम उसमें देखिएगा कि प्राय पिक्चर में एल्बम का जब रिलीजिंग होता है तो उसका नोटिफिकेशन लोग नहीं पढ़ते, उसमें कहा देता है कि इस एपिसोड में जितने भी पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, इनका किसी भी वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है। ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ना ले। तो इस तरह का जो जनरल, लेकिन आप मान लीजिए उसमें जो है पंकज ने गलती क्या किया कि खेसारी जी का बेटी का तस्वीर लगाया और तब बोला कि खेसारी, और वो खेसारी की बाची गाना का इस्तेमाल करना, जो करके गाना, हाँ, कृतिया के गाटा जो भी, सॉरी, इत्यादि। तो भाई आप फोटो लगाए, खेसारी जी के नाम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेंडेंसी क्यों बढ़ी है वो समझिए
कि आज के डेट में जो लोग को लगता है कि हम ऐसे नाम नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं पहचान बन पा रही, तो जानबूझ के वो विवाद को क्रिएट करते हैं। ये इवन कि बॉलीवुड हर जगह ये चलने लगा है अब। तो विवाद को जन्म दिया जाता है, उसके पीछे ये होता है कि लोगों का अटेंशन हमारे तरफ बढ़े। तो अभी आप देखिए समाज में उठपटांग चीज़ों को अब लोग अटेंशन लेने के लिए उठपटांग हरकत करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, लोगों को जीन्स को फाड़ के पहनने का क्या ज़रूरत है? वो वस्त्र का मतलब उद्देश्य क्या था कि अंग को ढकना। अब जब आप फाड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो डिजाइनिंग इसलिए आ रहा है कि भाई आप लोगों को उठपटाचिंग पहन के जाएंगे तो लोगों का अटेंशन लेंगे। तो ये लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सब चीज़ की होती है कि लोग देखें, चूँकि लोगों में जिसमें क्वालिटी होगी वो कभी उठपटांग हरकत नहीं करेगा। लेकिन बिना मेरिट के यदि आप किसी का अटेंशन लेना चाहेंगे तो उठपटांग हरकत करना पड़ता है चर्चा में बने रहने के लिए। तो ऐसे ही चीज़ों को उसने दिया कि चलो प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनकी बेटी का फोटो लगाकर गाली देंगे तो लोग हमको सुनेगा जानेगा। कल तक कोई नहीं जानता था कि पंकज कौन है। खेसारी लाल जी का एक गलत स्टेप था, उनको आके लाइव में इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता हूँ, लेकिन अब वो पिता होने के नाते अपने आप को नहीं रोक पाए, वो आ गए। और इससे क्या हुआ कि वो लड़का का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, लोग जान गया कि हु इज पंकज। तो ये उस पे वो सफल हो रहा है। इससे क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती तो तीसरा आदमी कोई और करता, चौथा कोई और करता, पांचवा, फिर होते होते किसी की इज्जत नहीं रहती। आज जिस माइक लेकर आप हमारे पास आए हुए हैं, आप भी एक महिला हैं और बहुत बेबाकी से और बहुत निडर पत्रकारिता करती हैं। तो यदि आप समझिए कि खेसारी लाल यादव यदि ऐसे लोगों को सोशल साइट पर जो लोगों को आकर खुलेआम गाली दे, ये करे, यदि उनको नहीं रोकेंगे तो कल हमारे तस्वीर लगा के कोई गाली देता, कल को आपकी तस्वीर, चूँकि आप जब पत्रकारिता करते हैं तो जुर्म के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो एक पक्ष आपका दुश्मन होता है, आलोचक होता है। तो आपके आलोचक भी वही करेंगे कि आप ही की तस्वीर लगाकर और उस पर गाना गाएंगे और कहेंगे कि वो तो ऐसे सबको जलील करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन है, उसके लिए कानून है। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या कि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। तुम कौन होते हो पनिश करने वाला? यू हैव नो एनी ऑथोरिटी टू गिव द पनिशमेंट टू एनीवन। इफ माने उन्होंने यदि कोई क्राइम किया है, गलत किया है, रॉन्ग किया है खेसारी लाल यादव ने, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोर्ट है, थाना है, आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। और आप गाना गाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप कानून से। पंकज सिंह का कहना था कि ये बढ़ावा मुझे खेसारी लाल यादव ने ही दिया है। जातिवाद शुरू से खेसारी लाल यादव कर रहे हैं, जात पे गाना गाते हैं खेसारी लाल यादव। चलिए उस जाति पर फिर उस पर भी बात हम करेंगे, परंतु ये कह देना कि भाई इसमें जो है सो हमको जस्टिफिकेशन, आप चीज़ों को समझिए। तो कानून बड़ा है, कानून का राज है। यदि हमारे साथ कोई जुर्म, कोई हमको गाली देता है, कोई हमको मारता है तो हम क्या करेंगे? उसको मारने, कोई किसी को गोली मार दिया तो क्या लोग के अधिकार है कि उसके घर में जाके तुम उसके परिवार वाले को मार दो? उसके लिए क्या करते हैं? शिकायत करते हैं थाने पर। तो यदि उसको लगता था कि नहीं गलत किया तो क्यों नहीं हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया? तो वो ये जो कथनी और करनी में अंतर है, हम इस टेंडेंसी के लोगों की बात में बता रहा हूँ। और आप इस चीज़ भुलावे में मत रहिए कि उसको नहीं मालूम था, जेल जाएंगे, कि सब कुछ मालूम था। उसको सब कुछ मालूम था और वो चर्चा में भी नहीं आता। वो जानबूझ के ये लोग इस तरह का विवाद को क्रिएट करते हैं ताकि लोग सब बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने करवाया है ऐसा। इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है। पवन सिंह जी वो भी एस्टेब्लिश्ड स्टार हैं, इतनी ऊंची हरकत मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। बल्कि खेसारी लाल भी अपने बातों में इशारा कर रहे हैं कि पवन सिंह ने ही ऐसा करवाया है। इस चीज़ से भी मेरा कोई इत्फाक नहीं है, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करूँगा। अब उनका व्यक्तिगत क्या है, इस चीज़ को मैंने जो देखा है उस आधार पर मैंने कहा। मेरा ऐसा प्रिजम्पशन है, हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग क्यों इस तरह कर, दोनों में अच्छी मित्रता है। अभी बर्थडे में केक भी काटा गया था, जो कुछ आया था। हाँ, वो कंपटीटर हैं। तो भाई हमारे ही हाई कोर्ट में 26,000 वकील हैं, किसी से पूछिएगा तो अधिकतर लोग जो हमारे कंपटीटर हैं वो निगेटिव बात बोलेंगे। ये तो प्रतिद्वंदिता हर क्षेत्र की है। कोई शिक्षक है, अच्छा ट्यूशन पढ़ा रहे तो दूसरा से पूछिए तो बोलेगा नहीं हमसे बेहतर नहीं है। तो कोई गायक है तो कहेगा हमसे बेहतर कोई नहीं। तो ये कम्पिटिटिव बिजनेस में करेगा तो कहेगा कि हमसे बेहतर कोई नहीं। पत्रकारिता में ही बहुत है, सब अपने चैनल को कहते हैं कि नंबर 1 चैनल है मेरा। तो ये कंपटीशन की भावना होती है, तो वो कोई बात नहीं। प्रतिद्वंदिता है, अच्छी बात है। मन भेद जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये वो सब चीज़ नहीं है। पंकज सिंह को कितने दिन की जेल हुई है? देखिए, जेल का बात, जब जेल होता है तो अभी ट्रायल सब में होने में प्रक्रियाएं लगती है। लोग जेल जाने के बाद प्रायः वो बेल के लिए आवेदन किए। अभी जो मामला पेंडिंग है, बेल अभी होना कठिन है।
क्योंकि वो बहुत हीनियस क्राइम किया है। और पराया जो है सो बेल भी लेट सेट लोगों को मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन बेल में अभी वक्त लगेगा और अपने आचरण में वो सुधार करेंगे तो न्यायालय में यदि लिख कर देंगे कि अब ऐसा रिपीटेशन नहीं करूँगा मैं क्राइम को, तो जज साहब को जो उचित लगेगा वो करेंगे। तो अभी है, लेकिन अभी कुछ दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी न्यायालय का तो अपना विवेकाधीन होता है, यही सब चीज़ है। तो जैसा कि देख रहे थे आप, हमारे साथ अभिवक्ता शिवनंदन भारती थे और पंकज सिंह किस तरह गिरफ्तार हो गया और खेसारी लाल के क्या क्या आरोप थे पंकज सिंह के ऊपर, सारी बातें इन्होंने डिटेल में बताई। आप देख रहे थे एचटी भारत, मैं थी आपके साथ हिमांशी। बहुत बहुत धन्यवाद।